Um, Sam, can you just going to startups? I mean, as you know, we've got a very vibrant startup ecosystem in India. Specifically focused on AI, are there spaces where you see, let's say, a startup from India building, you can build on the models, be it ChatGPT and many others. But if you want to build foundational models, how should we think about that? Where is it that a team from India, three super smart engineers with, not 100 million, but let's say 10 million, could actually build something truly substantial? Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. क्या आपको ये सुन के बुरा लगा? आज जहां भारत विश्व गुरु होने जा रहा है, ये कौन है जो इंडिया में आके ही इंडिया को ऑफेंड कर रहे हैं? He is Sam Altman, the founder of ChatGPT. Recently, he had visited India to attend an event, जहां उनको पूछा गया इंडिया का प्रोस्पेक्ट on building a technology like ChatGPT. After his statement, he was brutally trolled on all social media platforms. तो आपको भी पक्का गुस्सा आया होगा, मुझे भी लगना भी चाहिए. फिर मैंने सोचा, who is Sam Altman? What is ChatGPT exactly? और ये AI इसमें कैसे अप्लाई होता है? देन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद मेरा गुस्सा और बढ़ गया. बट इस बार गुस्सा सैम ऑल्टमैन पर नहीं आया, खुद पे आया और मेरे देश पे आया. शायद आप ये सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? लेट्स डिस्कस. तो जैसे मैंने कहा, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, कुछ पॉइंट्स आए मेरे दिमाग में, जैसे कि बॉस इज ऑलवेज राइट. इंडिया में ये कल्चर है कि अगर आप एक जूनियर होके कुछ न्यू आइडियाज सजेशन देने जाएंगे तो आपको अपना जगह दिखा दिया जाएगा. ऊपर से ये भी बोलेंगे कि जितना दिया गया है उतना तुम करो, बॉस का काम बॉस पे ही छोड़ दो. अगर ऐसा ही कल्चर रहा तो आप खुद सोचिए, क्या कोई भी कंपनी में इनोवेटिव थिंकिंग किया जाएगा? क्या न्यू इन्वेंशन होगा? क्या कुछ नए तरीके अपनाए जाएंगे कभी? और इंडिया में एक्सपीरियंस का माहौल ही अलग है. जैसे कि कंपनीज 20-21 साल वाले एम्प्लॉयज़ को हायर तो कर लेते हैं, पर इस शर्त पे कि उनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा. कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ एक्सपीरियंस के नाम से स्टैग्नेशन हो रहा है. जबकि अगर आप चाइना या फिर यूएसए का सिनेरियो देखेंगे तो वहाँ न्यू आइडियाज़, इनोवेशंस, टेक्निक्स को लाने वाले को रिकॉग्निशन भी मिलता है एंड फास्ट ट्रैक प्रमोशन भी, और ये चीज़ को एनकरेजमेंट भी मिलता है. The next important point, dismal state of government colleges. गिने चुने कुछ IIT, NIT या फिर कुछ ही कॉलेजेस को छोड़कर बाकियों का एजेंडा है फीस दो, डिग्री लो. इंडिया में कॉलेजेस तो बहुत हैं पर टीचर्स नहीं हैं. कहाँ टीचर्स तो हैं पर पढ़ाई नहीं है, और थोड़ा बहुत पढ़ाई हो भी जाए पर इनोवेशन या फिर रिसर्च ही नहीं है. यहाँ तो डेकेड चला जाता है पर PhD कंप्लीट ही नहीं होता, और कंप्लीट होने पे रिसर्चर कैंडिडेट बन जाता है और अच्छा जॉब ढूंढने में लग जाता है. एंड यस, कोई भी देश के लिए सबसे बड़ा एस्पेक्ट प्रोग्रेस का क्या होना चाहिए? यस, आप इंजीनियरिंग ही बोल सकते हैं. अब इंडिया में इंजीनियरिंग का दशा ही देख लीजिए बस. यहाँ इंजीनियरिंग के बाद लोग इंजीनियर नहीं बनते. आप 60% बैंकर्स का डाटा देख लो, बीटेक वाले ही होंगे. यहाँ इंजीनियरिंग करके लोग MBA कर रहे हैं, लॉ का डिग्री ला रहे हैं. अगर भी कुछ इंजीनियरिंग में स्टिक कर रहे हैं तो वो भी खाली सॉफ्टवेयर में, जहाँ फॉरेन कंपनीज के एम्प्लॉय बने बैठे हैं. हमारे IITs में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, IIT के नाम से
कोचिंग सेंटर्स के ओनर्स दिन व दिन रिच होते जा रहे हैं, पर फायदा किसका हो रहा है? ये लोग तो सारे फॉरेन में सेटल हो रहे हैं। तो मोटो क्या हुआ? पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा दुनिया। लैक ऑफ इनोवेशन। आप एनुअल बजट ही देख लो, ये स्टैटिस्टिक्स ही देख लो, हर साल एजुकेशन के लिए फंडिंग कम ही होते जा रहा है। गवर्नमेंट बस मुफ्त के चीज़ें देने में लगा है। कौन डिजर्विंग है, कौन नहीं है, कोई नहीं देख रहा। पीएचडी को ग्रांट टाइम पे नहीं मिल रहा, ढंग का रिसर्च फैसिलिटी भी नहीं है और पब्लिकेशन के लिए बाहर जाने के लिए स्कोप ही नहीं है। तो फिर कहाँ से आएगा इनोवेशन? और हाँ, आजकल सब स्टार्टअप के पीछे भाग रहे हैं, ट्रेंड बन गया है, आप बोल सकते हैं। इंडिया में 90% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी से कुछ भी नहीं होता है वो अपना बिजनेस खोल कर बैठ जाता है। अरे भाई, अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो बिजनेस कैसे संभाल पाओगे आप? और जो 10% स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं ना, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता है? कैसे अपना सेटअप बेच के पैसे कमाएं। बिजनेस इज एक्वायर्ड, इसका मतलब क्या होता है? सोल्ड, और सीधा बोले तो क्लोज्ड। इनोवेशन ही खत्म। अब आया ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। हम सबको पता है इंडिया को गोल्डन चिड़िया बोला जाता था। हम ही दुनिया को जीरो दिए हैं, पर अगर ऐसे ही पास्ट को पकड़ के बैठे ना, हम खुद ही जीरो बन जाएंगे। पहले का बात करें तो गुरुकुल सिस्टम था, जहाँ जंगल में खुले माहौल में लोग रहते थे, दिमाग भी खुला रहता था। नया चीज़ें देख के, इनोवेट करके, नया स्किल सीख के आगे बढ़ते थे वो। पर अभी बच्चा 4 दीवारों के बीच बैठ के रट्टा मार रहे हैं, दिमाग ही बंद हो गया है उनका। ऐसा लगता है हम लोग रट्टा मार मार के इनोवेशन को धक्का दे के निकाल दिए हैं देश से। लैक ऑफ फ्री थिंकिंग। जैसा सब था या फिर चला आ रहा है बरसों से, वैसा ही चलेगा ये तो जरूरी नहीं, पर हमारे सोसाइटी में इस चीज़ का कुछ वैल्यू ही नहीं है। अगर आपका सोच अलग है या फिर आप कुछ अलग करने को सोच रहे हैं तो आपको रिटर्न में बस क्रिटिसिज्म ही मिलेगा। आते जाते हर कोई भी एरा गैरा बस आपको नया चीज़ के लिए कमेंट ही करता रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अब ये सब सुनने के बाद भी क्या आप कह सकते हैं कि सैम ऑल्टमैन कुछ गलत बोले थे? बस एक लाइन सुनकर आपका खून खौल उठा। एटलीस्ट पूरा बात सुन लेते। क्यों ऐसे बोले वो, उसका रीजंस भी जान लेते, फिर नारेबाजी करते, वो बात अलग होता। घर में स्क्रीन के सामने बैठ के किसी को ऑफेंड करना, उसके बारे में बिना सोचे समझे गलत बोलना, ये तो कायरों का काम है। पहले खुद को चेंज कीजिए, फिर सोसाइटी को और अल्टीमेटली अपने देश को चेंज कीजिए। अगर उन्होंने बोला कि आप चैट जीपीटी नहीं बना सकते, फिर आप बना के दिखा दीजिए ना। फिर सैम ऑल्टमैन तो क्या, पूरा वर्ल्ड चुप हो जाएगा। गाली देने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ चॉइस इज योर्स। थैंक यू।